हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 क्वेश्चन की अपनी सीरीज आपको पता है। लेकिन आज क्या होने वाला है, आपके 5 क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट होंगे, ठीक है, मिसलिनियस क्वेश्चंस होंगे। वैसे मैं प्रैक्टिस सेट कराती हूँ इसका 5 स्पॉटिंग ले लिए या फिलअप्स ले लिए। आज क्या होगा, सब मिक्स होगा, 5 क्वेश्चन मिक्स होंगे आपके, कोई किसी का होगा कोई किसी का होगा। तो 5 क्वेश्चन का आपका छोटा सा प्रैक्टिस सेट बन जाएगा। देखते हैं आप कितने इसमें से सही करके दिखाते हैं। तो मिसलिनियस क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस सेट है 5 क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, देखिए स्पॉटिंग एरर का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है, देखिए आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं और क्या आ रहा है इसका आंसर। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डिड हैपन डैश देयर इन द फर्स्ट प्लेस इज नॉट अ मैटर ऑफ आवर कंसर्न। ठीक है, ए पार्ट में आपका व्हाट डिड हैपन देयर इन द फर्स्ट प्लेस, जो भी वहां पर भी कुछ हुआ, जहां पहले जो बात हो रही है, देयर इन द फर्स्ट प्लेस, जो भी पहली बार हुआ है, इज नॉट अ मैटर ऑफ आवर कंसर्न, हमारे चिंता करने का विषय वो नहीं है। ठीक है, ये कहा गया है कि जो भी कुछ हुआ है वहां पहले स्थान पे, फर्स्ट प्लेस पे, मतलब कोई जगह होगी या कोई भी चीज होगी, तो वहां पर जो भी कुछ हुआ है वो हमारे कंसर्न का विषय नहीं है, हमारी चिंता का विषय नहीं है, ये कहा गया है। ठीक है, बताइए क्या आपका एरर आ गई है इसमें, ए पार्ट में, बी में, सी में, या फिर नो एरर है आपकी। बताइए कमेंट करके फटाफट से। देखिए क्या एरर है आपकी फर्स्ट क्वेश्चन में, हमारे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन में। देखिए व्हाट डिड हैपन, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो क्वेश्चन है आपका, क्या ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है? क्या इसमें क्वेश्चन हो रहा है कि व्हाट डिड हैपन, कि वहां क्या हुआ या वहां हुआ कुछ? तो क्या आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या इसका सेंस आ रहा है क्वेश्चन वर्ड का? व्हाट डिड हैपन, ये कहा गया कि वहां पर जो भी कुछ भी हुआ है फर्स्ट पेज पे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा मतलब कोई कंसर्न का मैटर नहीं है, हमारी चिंता का विषय वो नहीं है, ये कहा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं हो रहा है कि वहां पर क्या हुआ है, वहां पर क्या हुआ है, ये ना तो यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है। तो जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस वर्ड आपका लिखा है और आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सिंपल सेंटेंस में आपका है ये, तो इसको हम लोग सिंपल ही बनाएंगे। ठीक है, इसको इससे नहीं बनाएंगे, वर्ब टू बी से नहीं बनाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं आपका बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से तो तब बनाते हैं ना, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब रखते हैं, जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ पर हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्वेश्चन का जो सेंस है वो सिंपल है कि वहां पर जो भी कुछ हुआ, ये नहीं कहा कि वहां पर क्या हुआ है। ठीक है, वहां पर जो भी हुआ है, वहां पर व्हाट डिड हैपन देयर, जो वहां पर क्या भी हुआ है, जो भी हुआ है वो हमारे उसका विषय नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए हम लोगों की एरर कौन सी है, ए पार्ट में। ए पार्ट में क्या है, ये जो डिड और हैपन है, हम इसको सिंपल क्या कर लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कर देंगे, व्हाट हैपन। ठीक, डिड हैपन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, व्हाट हैपन कर देंगे, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा कि व्हाट हैपन देयर इन द फर्स्ट प्लेस, जो भी वहां पर हुआ है, कुछ हुआ है, क्या हुआ है, जो भी वहां हुआ है फर्स्ट प्लेस पे, कि वो हमारी चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, कंसर्न का मैटर नहीं है। तो व्हाट डिड हैपन ना होकर के सिंपल सेंटेंस बन जाएगा व्हाट और हैपेंड। ठीक है, व्हाट आपका एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड नहीं काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, और ये हमारी V2 हो गई। तो व्हाट हैपेंड देयर, वहां पर क्या हुआ है वो हमारा चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, तो ए पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को क्यों ऐसा करा गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स। क्या है हमारा, विल यू गिव मी डैश फूड प्लीज, क्या आप मुझे दोगे फूड प्लीज। बीच में बताइए आपका क्या आएगा, ए आएगा, लिटिल आएगा, सम आएगा, एनी आएगा कि ए फूड दीजिए मुझे, या लिटिल फूड, या सम फूड, या एनी फूड। फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन सुटेबल है यहाँ पर, बताइए यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन में आपका फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, विल यू गिव मी डैश फूड प्लीज, क्या आप मुझे खाना देंगे, खाना देंगे प्लीज। ठीक है, देखिए ए मीन्स क्या होता है, एक खाना देंगे, ए मतलब क्या है, ये तो लगेगा ही नहीं, और फूड क्या है, अनकाउंटेबल, उसके पहले हमारा नहीं लगेगा। वैसे भी क्या आप मुझे एक खाना देंगे, अब फूड नहीं आएगा, बिल्कुल इसको तो हटा ही दीजिए। लिटिल मीन्स क्या है,
बहुत ही जरा सा, बिल्कुल ना के बराबर। तो ना के बराबर खाना देने का मतलब ना ही मांगो इससे अच्छा, तो लिटिल तो आएगा नहीं। अब आया आपका सम और एनी। सम मतलब होता है कुछ, एनी मतलब भी यही होता है कोई कुछ। तो देखिए सम हम लोग कब लगाते हैं, पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में जब हमें लगता है कि हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, कि आंसर यस में आएगा। और जब भी आंसर आपका नेगेटिव सेंस में आता है, नेगेटिव सेंस में, जैसे आप पूछें कि क्या आप खाना लेंगे, नहीं मैं नहीं लूंगा, तो एनी जब भी नेगेटिव सेंस में, यहाँ पर मुझे पता है कि विल यू गिव मी सम फूड, तो वहां से आंसर अगर यस आने की उम्मीद है, और वैसे भी नो, अगर कोई आप इन दोनों में से दे रखा है तो प्रेफरेंस हम लोग हमेशा पॉजिटिव चीज की करते हैं। तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सम फूड। क्या आप मुझे कुछ फूड दे सकते हो प्लीज, देंगे प्लीज। एनी नहीं आएगा, एनी मतलब तो सामने से फिर नो आना चाहिए। नेगेटिव के लिए हम लोग एनी का यूज करते हैं, एनी फूड, विल यू गिव मी एनी फूड प्लीज, सामने से नो आंसर आना चाहिए नेगेटिव के लिए। लेकिन ये हम लोग ज्यादा पॉजिटिव में ही यूज करते हैं। तो इन दोनों में प्रिफरेबल हमारा कौन सा है, सम। सम फूड आपका बिल्कुल करेक्ट है, अप्रोप्रिएट है इन दोनों में से, ठीक है। एनी नहीं आएगा, नेगेटिव सेंस देता है, सम आपका पॉजिटिव सेंस देता है, इसलिए हम लोग सी वाला सम कुछ फूड देंगे क्या प्लीज मुझे, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका स्पॉटिंग एरर का। सेकंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स का। अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, एनॉर्मस। यहाँ पर हमें बताना है एंटोनिम, एंटोनिम बताना है, ठीक है। हमारा एंटोनिम क्या होगा एनॉर्मस का, फटाफट से बताइए। टाइमी होगा, वीक होगा, एवरेज होगा या सॉफ्ट होगा, कमेंट करके बताइए कौन सा आपका एनॉर्मस का करेक्ट एंटोनिम है। एंटोनिम आपका कौन सा है, ठीक है। एनॉर्मस मतलब होता क्या है, पहले ये देखिए। एनॉर्मस मतलब क्या होता है आपका विशाल हो गया, ठीक है। लार्ज, क्या हो गया, लार्ज, ह्यूज, ठीक है। बहुत ही बड़ा जो होता है, अत्यधिक बड़ा, विशाल, ये आपके होते हैं, इसके सिनोनिम्स हो गए एनॉर्मस के। लार्ज हो गया, ह्यूज हो गया, इमेंस हो गया। इमेंस मीन्स भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इमेंस मीन्स भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये इसके जब सिनोनिम्स हैं, तो यहाँ पर बताइए कौन सा एंटोनिम होगा। देखिए टाइनी मतलब होता है छोटा, वीक मतलब क्या है, कमजोर, एवरेज मतलब आपको पता है औसत, सॉफ्ट मुलायम। तो कौन सा आपका एंटोनिम लगा है यहाँ पर, टाइनी, ए ऑप्शन। टाइनी मतलब क्या हो गया, छोटा, और एनॉर्मस मतलब हमारा क्या हो गया, बड़ा, विशाल, ठीक है, बहुत बड़ा, और टाइनी छोटा। तो सिंपली आपका एंटोनिम कौन सा हो जाएगा, टाइनी, ठीक। बाकी ऑप्शंस आपको पता है, वीक, एवरेज, सॉफ्ट मींस क्या होता है। तो यहाँ पर एनॉर्मस का आपका टाइनी आपका एंटोनिम हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आपका है एक वन वर्ड। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये है आपका एक वन वर्ड। वन वर्ड का क्या है, ए फनी इमिटेशन ऑफ पोएम, ठीक है। फनी इमिटेशन, जो फनी इमिटेशन होती है किसी की नकल करना, ठीक है, नकल करके दिखाना, उसको क्या बोलते हैं, उसको फनी ट्रिक में करना, उसको क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं, कैरिकेचर बोलते हैं, पैरोडी बोलते हैं, या डायलॉग बोलते हैं। फटाफट से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कि कोई इंसान है उसकी वो मिमिक्री कर देना, ठीक है, कोई कुछ किसी का स्पीच है उसको अपने कॉमिक वे में दिखाना, ठीक है, बिल्कुल हंसी आ जाए सामने वाले को। तो किसी की शैली को, ठीक है, किसी की शैली को इमिटेट करना, ठीक, अपने उसमें व्यंग्य करना, व्यंग्य बोलते नहीं है, हास्य उत्पन्न करना, लाफ्टर करना, उसमें अपना कुछ डाल देना, कॉमिक, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं, देखिए सोनेट मीन्स आपको पता है क्या होता है। सोनेट मीन्स तो वो होता है आपका इंग्लिश में होता है क्या, क्या बोलते हैं इसको, पोइट्री वगैरह होती है आपकी, सोनेट, सोनेट प्रोज ये होता है ना। कैरिकेचर क्या होता है, किसी का कार्टून बनाना, ठीक है, किसी चीज का कार्टून बना के उसको कॉमिक वे में बनाना, ठीक है, कार्टून बेढंगा बन गया तो वो क्या है, कैरिकेचर, किसी चित्रण करना उसका, ठीक है, कार्टून, कार्टून बनाना, कैरिकेचर हो गया आपका। पैरोडी मीन्स क्या होता है, पैरोडी मीन्स आपका होता है ए फनी इमिटेशन ऑफ पोएम, किसी पोएम की इमिटेशन हो गई आपकी, या किसी भी चीज की, किसी संगीत की, म्यूजिक की हो गई, या कोई जॉनरे की हो गई आपकी, किसी भी चीज की, किसी भी शैली की, किसी की भी आप फनी इमिटेशन कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोडी, पैरोडी। डायलॉग आपको पता है भाषण हो गया आपका, संवाद जो भी होता है। तो पैरोडी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मीनिंग होता है फनी इमिटेशन ऑफ अ पोएम, ठीक है। पोएम है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो पैरोडी मीनिंग होता है किसी की मिमिक्री करना, या किसी को कॉमिक वे में हंसा देना, उसका चित्रण करना ना, हाथ से बिल्कुल आ जाए, उसको बिल्कुल बेढंगापन करके वो कर देना,
ठीक, किसी का मिमिक्री बोल सकते हैं इसको। तो पैरोडी वही चीज होती है, किसी की शैली की, किसी की पोयम, म्यूजिक या स्पीच या किसी भी चीज का आप अपने हाथ से उसमें कर रहे हैं, कॉमिक वे में कर रहे हैं, तो वो पैरोडी कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक एंटोनिम हो गया, एक आपका वन वर्ड हो गया। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फिफ्थ हमारा ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन। देखिए क्या है हमारा ईडियम फ्रेज। ठीक है, ईडियम हमारा क्या है, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए क्या होता है, जीरो कॉस्ट, फ्रॉम आर्म टू लेग होता है, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव होता है, या समथिंग इज चीप होता है। कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा आपका। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मीनिंग होता है कि कोई भी चीज जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज्यादा महंगी है, कि कोई चीज आप नहीं बाय कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत महंगी है। ठीक है, जैसे पेट्रोल आपका हो गया, पेट्रोल डीजल इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव चल रहे हैं, बहुत ही हाई है उसका रेट, कॉस्ट बहुत हाई है, या और भी चीजें, बहुत ही चीजें हैं आपकी जो एक्सपेंसिव हैं, जिन्हें आप बाय करने में बहुत ही एक्सट्रीमली हाई है, तो उसको बोलते हैं कि बिल्कुल कॉस्ट एंड आर्म टू लेग, मतलब बिल्कुल हाथ से पैर तक वो बहुत ही ज्यादा महंगी है, बिल्कुल हाथ से पैर तक पूरी आपकी अपने आप के लिए वो कर देंगे, लेकिन सारा पैसे दे देंगे तब भी वो नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये मीनिंग हो जाता है इसका, टू कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग मीन्स हो जाता है कि पूरा हाथ से लेके पैर तक सब मेहनत करिए, तब पैसे जुटाइए, तब इतनी महंगी चीज है कि सब हाथ पैर आपके सब चला लीजिए, इतनी एक्सपेंसिव चीज है। जीरो कॉस्ट तो मतलब जीरो कॉस्ट, बिल्कुल जीरो कॉस्ट की फ्री तो हो गई, फ्री मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेकार है। फ्रॉम आर्म टू लेग, आर्म टू लेग मतलब हाथ से लेके पैर तक, इसका क्या मीनिंग है, ये भी गलत हो गया। देखिए जब भी ईडियम फ्रेज में सेम टू सेम आपको मिल जाए तो वो तो आपका कभी आंसर होते ही नहीं है, ये देख लीजिए वो कभी नहीं। फ्रॉम आर्म टू लेग ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, मैंने अभी बताया आपको, समथिंग इज चीप, ये इसका ऑपोजिट हो गया, ये तो नहीं होगा। तो जो भी चीज आपकी बहुत महंगी होती है, ऐसे आप बोल सकते हैं कि हाथ से पैर तक आपको बिल्कुल जोर लगाना पड़ेगा, तब आप वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव चीज खरीद पाएंगे। तो समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, उसको बोलते हैं टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, तो ये आपके कुछ 5 क्वेश्चंस थे आज के मिसलेनियस क्वेश्चंस मैंने लिए थे। एक स्पॉटिंग एरर का लिया है, और कौन सा लिया था, फिल इन द ब्लैंक्स का, साइन एंटो लिया है आपका, वन वर्ड लिया है, और ये आपका ईडियम फ्रेज। ठीक है, इस 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं फटाफट से कमेंट करिए, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी अच्छे लगे हो कि मैं छोटे से छोटू सा प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ आपके लिए 5 या 10 क्वेश्चन का सॉरी, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और बच्चे भी अपने कम टाइम में 5 मिनट में 10 मिनट में फटाफट अपने जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए, क्वेश्चंस अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक शेयर करिए।